ओके गाइज, वेलकम बैक। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपके सारे रेंडर हो गए होंगे जैसे मैंने सिनेमा 4D में बताया था। सो अब हम उन सब रेंडर्स को कैसे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर हमें थोड़ा कलर ग्रेड करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी, अगर आप न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ मेन्यू ओपन होगा। तो वहाँ पे 1080x920 ये हमारा रील फॉर्मेट है, इसको हम अपोजिट करेंगे 1920x1080, जैसा कि हमने सेम सिनेमा 4D में रखा था। और यहाँ पे ड्यूरेशन है तो यहाँ पे दिख रहा है 20, हम इसको कर देंगे 10, क्योंकि हमने आई थिंक 10 सेकेंड की ही एनिमेशन क्रिएट की। सो ऐसा करके क्रिएट करके हम इसको ओके प्रेस कर देंगे। अब ये हमारे पास एक टाइमलाइन क्रिएट हो गई है, जहाँ पे हम अपने रेंडर्स इंपोर्ट करके लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर अपना माउस कर्सर लेके जाओ प्रोजेक्ट के यहाँ पे राइट क्लिक करोगे अपने माउस से, तो यहाँ पे है इंपोर्ट का ऑप्शन। जैसे ही इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो रेंडर हुए होंगे, जैसे मेरे ये सारे 1 2 3 4 5 शॉट के रेंडर हो चुके हैं, तो मैं इनको 1 बाय 1 इंपोर्ट करूँगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम पासेस में रेंडर करेंगे क्रिप्टोमेट में, बट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे PNG रेंडर्स भी आए। अगर आपको ये यूज़ करने ये यूज़ कर लेना। अदरवाइज़ डीमेन वाला जो फोल्डर है उसमें हमारे वो रेंडर्स है जिसमें कोई भी नॉइस नहीं होगी, मतलब जो लो सैम्पल्स भी अगर हम रेंडर करते हैं तो वो नॉइस कैंसिल होके आ जाते हैं, तो वैसे वाले। तो मैं अगेन डीमेन के ही रेंडर्स लेके आऊँगा। तो जैसे कि ये मेरा फर्स्ट इंपोर्ट हो गया है। अब इसको उठा के मैं बस अपने टाइमलाइन पे ड्रैग कर लूँगा, तो आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट शॉट आ चुका है। बट अगर आप नोटिस करो तो ये जो कलर है काफ़ी फेडेड लग रहा है। वो इसलिए बिकॉज जब भी हम EXR इंपोर्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, ये एक रॉ वे में इंपोर्ट होती है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाके यहाँ पे एक चीज़ सर्च करनी होती है, एक्सट्रैक्टर। ये एक्सट्रैक्टर अगर आप इसके ऊपर डालोगे तो ऑटोमेटिकली यू गोना सी कि हमारा रेंडर फिक्स हो गया है। मतलब वो एक जैसा हमने लुक टाइप सिनेमा 4D में किया था उस वे में आ गया है। ठीक है, अब सेम हमने एक इंपोर्ट कर लिया फर्स्ट शॉट, सेम अब हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐसे इंपोर्ट करके लाना। तो जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ अगेन, तो मैं लेके आता हूँ अपना सेकेंड शॉट को। यहाँ पे डीमेन नहीं है मेरे पास बिकॉज मेरे रेंडर में कुछ एरर आ गया था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PNG इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही PNG इंपोर्ट हुई मैंने यहाँ पे रखी। अब मुझे पता है ये अगेन यहीं पे, बट मेरा शॉट कहाँ एंड हुआ था, यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। तो ये जैसे ही मेरा होगा शॉट चेंज। एंड PNG में हमें कोई भी एक्सट्रैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि PNG ट्रू कलर्स में आती है। अब थर्ड शॉट इंपोर्ट करता हूँ मैं। तो मैंने थर्ड इंपोर्ट करा, फोर्थ भी इंपोर्ट करूँगा मैं। एंड फिफ्थ। तो मैंने सारे डीमेन पासेस अपने इंपोर्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे थर्ड को अरेंज करूँगा। थर्ड को मेरा यहाँ पे आएगा, फोर्थ शॉट मेरा यहाँ पे आएगा, एंड मेरा फिफ्थ शॉट यहाँ पे आएगा। सो अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 पे अब मुझे अगेन एक्सट्रैक्टर को डालना पड़ेगा। मैं सिर्फ डबल क्लिक करूँगा लेयर्स पे क्लिक करके और एक्सट्रैक्टर। सो ये मेरे तीनों लेयर पे। सो अब अगर मैं आपको फर्स्ट टाइम प्ले करके बताऊं तो हमारे सारे शॉट्स अलाइन हो चुके, एक के बाद एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये आप चाहो तो अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप राइट अवे यहीं पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अपने कंपोजिशंस पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू रेंडर क्यू का। यहाँ पे ये जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे आपका H262 सिलेक्टेड है, जो कि आपका MP4 फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे ये डायरेक्टरी मांगता है, आप कहाँ सेव करना चाहते हो उसको सेव करके रेंडर पे सिर्फ क्लिक करना होता है। बट पहले मैं रेंडर करने से पहले इसको थोड़ा एडिट करना चाहूँगा, वो मैं कैसे करूँगा मैं बताता हूँ। ओके,
अगर अब मुझे कुछ एडिट करना है रेंडर होने के बाद, तो वो मैं कैसे करूँगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट शॉट पे मान लो मुझे हेडफोन्स के टेक्सचर्स का थोड़ा कलर ग्रेडिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट में फ़ाइल पे जाऊँगा और मैं अपने ही अगेन फर्स्ट शॉट पे जाके यहाँ पे ये फोल्डर होगा CMMN, इसको लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट शॉट का ही है क्रिप्टोमैट्स, तो हम ये लेके आएंगे, इसको इसी के ऊपर रखेंगे। बट अब देखोगे कि पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, वो इसलिए बिकॉज क्रिप्टोमैट को देखने के लिए हमें एक प्लगइन डालना पड़ता है, वो ऑलरेडी आफ्टर इफेक्ट्स में अवेलेबल है जो है क्रिप्टोमैट। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरा कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका सिलेक्शन करने के लिए मैं क्रिप्टोमैट पे क्लिक करके अगर यहाँ पे टैप करूँ तो देखो ये वाइट सिलेक्शन हो गया है मेरा। ठीक है, अब मान लो मुझे इस पे नहीं करना है बट मुझे इस पे कलर ग्रेड करना है, कुछ चेंज करना है, तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा या तो इसको। तो अभी फ़िलहाल हम फॉर एग्जांपल दोनों को ही कर लेते। दोनों को करने के लिए इस पर क्लिक करो, फिर शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करो, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बीच में हम आए तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो मैंने ये पूरा का पूरा हेडफोन सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कलर्स की जगह मुझे मैट ओनली को चूज़ करना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैट पे ही कलर ग्रेड करना चाहता हूँ, बाकी ओवरऑल फुटेज पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो वो करने के लिए मुझे एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अपने राइट क्लिक करके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेके आ रहा हूँ, जिसको मैंने इसी के नीचे रखा हुआ है। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को मुझे इस ऊपर वाली लेयर से लिंक करना है। उसको लिंक करने के लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ऐसा मेन्यू ओपन है तो आप सिर्फ टॉगल स्विचेस पे है, यहाँ पे क्लिक करो तो कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन होगा जहाँ पे नो मैट लिखा है। तो इसको नो मैट की जगह हम हमारी 5th नंबर वाली लेयर पे मैट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप करोगे तो सडनली आपकी ऊपर वाली लेयर ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो इसके ऊपर अप्लाइड हो चुकी है। एंड यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है ना जिसमें सर्कल दिख रहा है, इसको एक और बार प्रेस करना तो यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट आइकन बनेगा। तो ये मतलब कि हमारा एडजस्टमेंट लेयर प्रॉपर अप्लाई हो चुकी है। अब मान लो इस एडजस्टमेंट लेयर पे मुझे इसका कंट्रास्ट चेंज करना है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, कर्व लिखूँगा और एक कर्व नाम पे एक चीज़ आएगी, इसको भी मैं डबल क्लिक कर दूँगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसा बार ओपन हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब मान लो मुझे मेरा डिफ़ॉल्ट जो व्यू था, अगर मैं रीसेट करूँ ये था, मुझे थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो मैं इस बार को थोड़ा ऊपर करके यहाँ से थोड़ा नीचे करूँगा, तो ये काफ़ी कंट्रास्ट वे में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमको हेडफोन पे वर्क नहीं करना है बट हमको इसका अपोजिट वाले पे कलर ग्रेड करना है। ठीक है, तो सेम एडजस्टमेंट लेयर को मैं अगर यहाँ पे ये जो बार है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ ना तो ये सेम इफेक्ट ना हेडफोन को छोड़ के उसके इन्वर्ट पे अप्लाई हो गया है। तो अब मैं कुछ चेंज करूँ अगेन तो मेरे बैकग्राउंड पे इफेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ मेरे हेडफोन के। तो अगर मुझे मान लो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला वाइट करने को, तो मैंने कर सकता हूँ यहाँ पे। सो या वी हैव चेंज दिस थिंग इनटू वाइट थिंग। अब सेम ऐसे ही अगर आपको सेकेंड लेयर पे भी कुछ एडिट करना है, थर्ड पे कुछ करना है, फोर्थ पे कुछ करना है तो आप कर सकते हो। बट मैं अभी क्या करूँगा कि मैं इस लेयर को भी ऑफ करके एक ऊपर से एडजस्टमेंट लेयर डाल रहा हूँ जो मेरे सबसे टॉप पे रहेगी, ये ओवरऑल ही वीडियो को अफेक्ट करने के लिए। इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन लुमेट्रिक का यूज़ करूँगा। अगर मैं लुमेट्रिक कलर का यूज़ करके एडजस्टमेंट लेयर पे डालूँ तो मेरे पे यहाँ पे इतने सारे पॉइंटर्स अवेलेबल है जिसको मैं ट्विक कर सकता हूँ। तो अगर मैं कर्व्स में जाके थोड़ा बहुत ट्विकिंग करूँ तो मैं ओवरऑल पूरी ही फुटेज पे ट्विक कर पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही कॉन्ट्रास्ट बढ़ा है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये ग्रेडियंट पे ना कुछ लाइंस आ रही है, ये ग्रेडियंट्स में स्पेशली डेफिनेटली होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में एक चीज़ सर्च करेंगे जिसको नॉइज़ बोलते हैं। सिर्फ सिंपल ये नॉइज़, इसको डबल क्लिक करूँगा, ये मेरे एडजस्टमेंट लेयर पे ऑटोमेटिकली आ गई है।
देखो इसको बंद करोगे तो यहाँ पे ये नॉइज़ है, अभी इसका अमाउंट 0, अगर जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा ये मेरा नॉइज़ दिखना शुरू हो जाएगा। बट मेरे को उसकी सिर्फ 4 या 5% की ही नीड है बस, ताकि हमारी वो जो ग्रेडियंट पे बेंडिंग लाइन्स आ रही थी उससे हम बच पाए। एंड अब हमारा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है। आपको कुछ और यहाँ पे टेक्स्ट वैक्स ऐड करना है तो वो भी आप डेफिनेटली बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, बट फॉर नाउ दिस इज़ समथिंग गुड। एंड इसमें वन मोर थिंग यू कैन ऐड, आप गूगल पे जाके कोई भी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करके उसको भी सेम वे में यहाँ पे इंपोर्ट करके सबसे नीचे रख सकते हैं, तो आपका म्यूज़िक के साथ भी होगा ये एरोमेटिक्स। अब इसको फाइनल एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कंपोजिशन पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू रेंडर क्यू। यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है मेरी ठीक है, H264 ठीक है। यहाँ पे मेरे को आउटपुट 2 पे पाथ देना है कि कहाँ पे सेव होगी, तो मैं यहाँ पे जाके रेंडर पे जाके इसको लिख दे रहा हूँ फाइनल एक्सपोर्ट के नाम से, और सेव दबाते ही यहाँ पे रेंडर का ये क्लिक हो जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। तो ये अब हमारा रेंडर शुरू हो गया। ओके, तो मेरा फाइनल एक्सपोर्ट हो गया है। नाउ वी कैन सी हियर इज़ माय फाइनल एक्सपोर्ट। तो अगर इसको प्ले करूँ तो वी कैन सी आवर फर्स्ट वेरी सिंपल सिनेमा 4D एनिमेशन। Thank you so much guys.